एंड वेलकम टू सिविल एंड एमओ यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि वीडियो दिखने वाले हैं आप लोग कि एक कोई जो पतला हाउस होता है जिसका वेट बहुत ही कम होता है उसमें हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही मेरे कमेंट्स में आया है बहुत बार। इस चीज पे मैंने सोचा है वीडियो बनाने का, बट मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो अभी मैं एक वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास एक ड्राइंग आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेट कर लेते हैं। एज ऑलवेज हम लोग फीट इंचेस में रहेंगे। आर्किटेक्चरल यहाँ से प्रिसीजन हम लोग हाफ इंचेस का रख लेते हैं और इंचेस सेलेक्ट करके अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। हमारा जो भी प्लॉट साइज है, तो हमारा प्लॉट साइज जो है उसका विड्थ मात्र 11 फीट है। ठीक है, 11 फीट। और जो हमारा इसका लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, 35 फीट। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एक डिसेंट बहुत ही लंबा सा जमीन है ये। ठीक है, देख सकते हैं बहुत लोग का जमीन जो होता है इस तरीके से होता है, जहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि किस तरीके से पतला और लंबा जमीन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग आज डील करेंगे कि कैसे इस पे हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जनरली पीछे से बनाएंगे ताकि आगे में हमारा बालकनी पोर्च जो भी हमारा छोड़ना है आसानी से हम छोड़ सकें। तो सबसे पहले हम लोग 5 इंचेस का एक वॉल ले लेंगे। ठीक है, और चारों तरफ से इस तरीके से 5 इंचेस का वॉल डाल देंगे। ठीक है, 5 इंच का ही वॉल हम लोग लेंगे क्योंकि जगह ऐसे भी ऑलरेडी कम है। ठीक है, और मैं अभी क्या करता हूँ, एक चीज करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन भी आपको डाल देता हूँ कि ये साथ साथ आपको दिखता रहे कि ये हमारा 11 फीट है। और जो हमारा दूसरा है, जो हमारा लेंथ है वो हमारा टोटल 35 फीट है। उसको हम लोग 35 फीट लेंगे। देख सकते हैं ये जो है हमारा 35 फीट का डायमेंशन है। ठीक है, इन दोनों का मैं कलर भी जो है थोड़ा देर के लिए चेंज कर देता हूँ ताकि ये पहचान में आए कि ये डायमेंशन है। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हमारा 11 बाई 35 का हमारा प्लॉट है। सबसे पहले हम लोग पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एज ऑलवेज चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को लेके एक्स से एक्सप्लोड कर देंगे। ठीक है, और अब हम लोग पीछे देखिए, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कहते हैं कि नीचे में हमें ज्यादा रूम वगैरह नहीं चाहिए, बस लिविंग डाइनिंग एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा, लेट्स सपोज कि 14 फीट 4 इंचेस का हमने यहाँ पे 14 फीट 4 इंचेस का हमने यहाँ पे लिविंग स्पेस दे दिया। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 5 इंचेस का वॉल। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग टॉयलेट डाल देते हैं। टॉयलेट यहाँ पे नीचे होना ही चाहिए एक 4 फीट। अब क्लाइंट बोले ना बोले, टॉयलेट तो देना जरूरी है ना, ये कोई बोलने की बात तो है नहीं। तो चलिए, तो ये हमने टॉयलेट भी दे दिया, उसके लिए भी 5 इंचेस का हमने वॉल दे दिया। ठीक है, और अब जो है जनरल हमने यहाँ पे क्या स्टेयरकेस बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा सा स्टेयरकेस बनाने वाला है। ये जो होता है हमारा ओपन वेल जो स्टेयरकेस होता है वो हम लोग बनाने वाले हैं ताकि हमारा जो विड्थ थोड़ा कम ले वो। ठीक है, लेंथ भले ही ले ले, विड्थ कम ले। तो उस टाइप के स्टेयरकेस के लिए आपको जनरली 10 फीट जगह लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 फीट ले लेंगे। और तब हम लोग एक्सटीरियर वॉल भी 5 इंचेस ले लें। ठीक है, तो देख सकते हैं अब जो है यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस बचता है वो है 4 फीट 7 इंच। तो इसमें हम लोग कुछ डिस्टेंस छोड़ के और बाकी हम लोग पोर्च बना देंगे। ठीक है, तो लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 3 फीट 8 इंच अप्रोक्स ले लेते हैं अंदर से। और इससे हम लोग लेते हैं 5 इंचेस इसका वॉल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए हटा देंगे। ठीक है, देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लॉट से हमने थोड़ा पीछे बनाया है। ठीक है, जनरली हम लोग छोड़ते ही एक्स्ट्रा जगह। ठीक है, तो ये हम लोग इतना हम लोग पीछे बना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो ये हमारा प्लॉट एक रफ हो गया, जो यहाँ पे रूम होगा, यहाँ टॉयलेट होगा, और यहाँ पे स्टेयरकेस होगा, और ये हमारा पोर्च हो गया। ठीक है, तो ये तो बाहर का पोर्च है, तो इसका इस तरीके से ये इंटरनल वॉल का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से हटा देंगे एंड TR को ट्रिम। और एक बार हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं, 3 फीट 8 इंचेस। ओके, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड से बनाते हैं हमारा जो टॉयलेट और जो भी हमारा स्टेयर केस का है। तो हम लोग इसको जनरली हम लोग क्या 6 फीट अप्रोक्स रख सकते हैं। 6 फीट हम लोग रख लेते हैं, ओ फोर ऑफसेट एंड 6 फीट हम लोग ये जगह को रख लेते हैं, ये 6 फीट। और इधर 5 इंचेस का हम लोग क्या करते हैं, वॉल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। और इसके बाद फिर हम लोग सिमिलरली ट्रिम कमांड लेंगे और यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद जो भी हमारा इंटरनल पार्ट्स हैं इनको भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फटाफट से ओपनिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, डोर जो है हमारा, डोर्स के लिए ओपनिंग बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3 फीट का डोर दे देते हैं, 3 फीट का डोर। इसी तरीके से क्या करते हैं, हम लोग सब में अपना ओपनिंग बना लेते हैं। जनरली हम लोग क्या करेंगे, 2 फीट 6 इंचेस इस तरीके से हम लोग ओपनिंग देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन लाइंस को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन लेकर के
यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और ट्रिम कमांड लेकर के इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। जनरली इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सभी में ही ओपनिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया, यहाँ स्टेयरकेस की जगह को मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि ये जनरली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सारा जो है ओपनिंग्स बना लिया है यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, विंडोज का भी ओपनिंग देता है तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, 4 फीट का विंडो देंगे। 4 फीट का विंडो देने के लिए हम लोग यहाँ पे L4 लाइन कमांड लेंगे, यहाँ से बीच लेंगे, O4 ऑफसेट, एंड 2 फीट हम लोग इस साइड एंड 2 फीट इस साइड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 4 4 फीट का जो है विंडो इस तरीके से हर जगह पे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, 4 4 फीट का विंडो दे सकते हैं। जनरल हम लोग अभी सिंबल दे रहे हैं क्योंकि इसका 3D क्या हम लोग स्केचअप में बनाएंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं सब तरफ विंडोज बना लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सब तरफ जो है विंडोज, इधर विंडोज दे दिया और यहाँ पे हमने वेंटिलेटर भी दे दिया है टॉयलेट के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेयर केस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जिस तरीके से जो ये हमारा डिस्टेंस है वो 10 फीट है, तो 10 फीट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए 20 स्टेप्स लगते हैं। टोटल हम लोग क्या 20 स्टेप्स बनाएंगे, ठीक है। तो 20 स्टेप्स हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना पहले लैंडिंग ही दे देते हैं, 2.5 फीट का हम लोग लैंडिंग दे देंगे, ठीक है। और इस साइड हम लोग क्या करते हैं, 8 8 इंच का हम लोग स्टेप्स ले लेते हैं, वन, फिर से हम लोग ऑफसेट लेते हैं 8 इंचेस, एंड यहाँ से हम लोग लिया 2 3 4 5। यहाँ बस क्या है, जगह बच रहा है 5 के बाद में भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट हम लोग M4 मूव करके हम लोग यहाँ तक लेके चले, ठीक है। जितना भी जगह बच रहा है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे एज ए लैंडिंग, ठीक है। देख सकते हैं लैंडिंग हमारा कितना भी 3 फीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली 3 फीट ही रख देते हैं डायरेक्ट, 1 इंच हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा 3 फीट जो है आ गया है लैंडिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम दूसरे साइड से भी कर लेते हैं। तो 8 से हम लोग करते हैं O4 ऑफसेट, 8 इंचेस का ऑफसेट है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज हमने क्या कितना लिया, एक और ले लेते हैं हम लोग, 7 कर लेते हैं, ऑफसेट 8 इंचेस का सी, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मूव करके तरीके से मिड में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस साइड हमारा 2 फीट 8 इंचेस बच रहा है, इस साइड 3 फीट 4 इंचेस। हमारा जो टोटल है उसके मिड में हम लोग क्या करेंगे, उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो ये रहा मिड पॉइंट, इधर देख सकते हैं 3 फीट, इधर भी क्या है 3 फीट बच रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा बन चुका है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कमांड लेकर के इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इन सबको तो हम लोग जनरली डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंड नाउ अब एक बार और हम लोग ट्रिम कमांड लेके ये जो बाहर का थोड़ा सा पोर्शन इसको इधर से हटा देते हैं और इसको भी इधर से हटा देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा स्टेप्स बन चुका है, एक बार आप स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 स्टेप में क्या है, हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है टोटल बन चुका है। इतना स्टेप एनफ है हमको ऊपर जाने के लिए फ्लोर से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सारे जगह पे जो है डोर्स लगा लेते हैं। तो डोर्स के लिए हम लोग Ctrl 3 प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारा डोर इम्पेरिकल आ जाएगा। डोर इम्पेरिकल को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर लेंगे एंड इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ओपन 90 डिग्री कर लेंगे एंड देन M4 मूव। जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग 3 फीट पे सेट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसकी मूव कर ली, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सभी में डोर्स लगा लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी तरफ जो है डोर्स भी लग के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से टेक्स्ट दे देते हैं, रूम्स वगैरह जहाँ भी है हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं। तो टेक्स्ट देने में आपको आता है, यहाँ से आपको टेक्स्ट लेना और टेक्स्ट दे देना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे जो है टेक्स्ट भी दे दिए हैं। तो डायमेंशन अभी फिलहाल के लिए हम लोग जनरली इतना ही रहने देते हैं, आपको सबका डायमेंशन पता ही है, ठीक है। कि अगर मैं आपको डायमेंशन दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं ये जो है हमारा जो रूम बना है 10 फीट 2 इंचेस बाई 14 फीट 4 इंचेस का बना है, ठीक है। ये जो टॉयलेट बना है हमारा वो 6 फीट बाई 4 फीट का बना है। और ये जो टोटल स्टेयर केस जो जगह लिया है ये लिया है टोटल 10 फीट बाई 6 फीट का जगह, ठीक है। और ये पोर्च जो है हम लोग देने वाले हैं 3 फीट 8 इंचेस बाई 10 फीट 2 इंचेस का। और सब तरफ एंट्री ये 3 फीट का एंट्री है, इधर 2.5 फीट का एंट्री है और इधर 3 फीट का एंट्री है, ठीक है। और बाकी तरफ 4 4 फीट का जो है विंडोज हमने दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं हम लोग क्या, ग्राउंड फ्लोर का जगह पे अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर के लिए
फर्स्ट फ्लोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को बेडरूम बनाना था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, सारे टेक्स्ट को। बाद में हम लोग वहीं से भले ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सारे टेक्स्ट को हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से O4 ऑफसेट लेकर के हम लोग बेडरूम बनाने वाले हैं 7 फीट 11 इंचेस का। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि मुझे समझाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए 7 फीट 11 इंचेस का हमने बेडरूम बनाया, और यहाँ पे मैंने 5 इंचेस का वॉल दिया। और ये जो दो हमारे विंडोज हैं, इनको अभी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे बेडरूम का पार्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं काम करने वाला हूँ कि ये जो पार्ट है इसे मैं जस्ट मूव करके, यहाँ से जो हमारा पार्ट है, यहाँ से ये पार्ट जो है, इसे मैं M4 मूव करके यहाँ पे मूव कर देने वाला। अब इससे क्या होगा, हम इस लाइन को हटा देंगे, इस लाइन को भी हटा देंगे, एंड इस लाइन को सिंपली स्ट्रेच कर देंगे। तो हमारा ये रूम विथ एंट्रेंस बन के रेडी हो चुका है, जिसका साइज है 10 फीट 2 इंचेस बाई 7 फीट 11 इंचेस, जो कि एक बेटर रूम है। ठीक है, और अब जो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचता है 6 फीट 5 इंचेस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, किचन बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 इंचेस का वॉल दे देते हैं। ठीक है, 5 इंचेस का हमने वॉल दे दिया। तो ये जो जगह बच गया यहाँ पे 6 बाई 6 का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किचन बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को यहाँ से स्ट्रेच करते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है। ठीक है, चलिए, और इसको हम लोग ऑफसेट दे देते हैं 5 इंचेस का। ये हमारा किचन हो चुका है। और किचन में भी हम लोग एंट्रेंस बना देंगे इस तरीके से। किचन में भी हम लोग 3 फीट का एंट्रेंस बना लेते हैं, क्योंकि फ्रिज वगैरह लाना होता है, तो एंट्रेंस किचन का भी अच्छा खासा होना चाहिए। किचन का एंट्रेंस जनरली लोग छोटा दे देते हैं। तो छोटा देने से दिक्कत क्या हो जाता है, किचन में फ्रिज वगैरह जब आता है तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सब कुछ को ट्रिम कर देते हैं, और यही वाला डोर को हम लोग कॉपी करके वहां पे लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, कॉपी करके हमने लगा दिया, और ये थोड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा है क्योंकि हमने वहां पे 2.5 फीट का डोर यूज किया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे बेडरूम बन गया, और यहाँ पे हमारा किचन भी बन गया, टॉयलेट भी बन गया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड फ्लोर भी हो चुका है। और यही जो पोर्च है, ठीक है, पोर्च जो है क्या हो जाएगा, बालकनी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये हमारा 3 फीट 8 इंचेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑफसेट ले लेंगे, O4 ऑफसेट 5 इंचेस का ऑफसेट अगर हम लोग ले लेंगे, तो ये 5 इंचेस का ऑफसेट हो गया। तो 3 फीट 2 इंचेस का जो है हमारा 3 फीट 3 इंचेस हम लोग कह सकते हैं, इसका क्या हो गया, हमारा बालकनी हो गया। ठीक है, चलिए, और इस साइड से हमारा है ही, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जस्ट हम लोग यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये बालकनी पे तो ऊपर दीवार होगा ही। अब हमारा जो भी एरिया, जो अनवांटेड एरिया है, उस सबको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा सारा एरिया ट्रिम वगैरह होके रेडी हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, किचन में भी एक विंडो लगा लेते हैं। तो जो हमारा विंडो यहाँ पे लगा हुआ था, हम लोग जस्ट इसी को कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इसको। ठीक है, किचन में भी हमारा विंडो हो चुका है, बाकी टॉयलेट में ऑलरेडी लगा हुआ है सब तरफ। ठीक है, एक चीज और हम लोग करना चाहेंगे क्या, कि ये जो स्टेयर केस है, ठीक है, इस स्टेयर केस में भी हम लोग विंडो लगाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 3 पोर्शन में हम लोग विंडोज लगा देंगे। तो 3 पोर्शन में हम लोग विंडो लगाते हैं, कैसे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज के लिए हम लोग जनरल अभी हम लोग लाइंस मार्क कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट इमेजिन कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दें, अगर O4 ऑफसेट और 1.5 फीट का अगर 3 हम लोग करते हैं, 4.5 फीट का हमारा टोटल ये सेक्शन हो जाएगा, जिसमें एक फर्स्ट वाला हम लोग 1.5 फीट पे करेंगे, एंड दूसरा भी हमारा 1.5 फीट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी जनरल हम लोग अभी के लिए ऐसा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब हम लोग इसको 3D में बनाएंगे, तब यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छा सा विंडो देख के, तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, लगभग यहाँ। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। इधर जो है पोर्च है, पोर्च की तरफ भी हम लोग सिमिलरली वैसा ही विंडो दे देंगे, जैसा मैंने अभी इसके लिए बताया। तो हम लोग इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जस्ट। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा हो गया है। अब हम लोग टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा प्रॉपर दोनों साइड का जो है प्लान, हमारा ग्राउंड फ्लोर का भी और फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान बन के रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसका 3D बनाने वाले हैं, और इसका 3D बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक तरीके का डिजाइन बनाने वाले हैं, जो कि अभी तक आपने देखा नहीं होगा इस चैनल पे वैसा वीडियो, वैसा डिजाइन वो वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक तरीके का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो डिजाइन है, वो हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो उस वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो में आपको कोई अगर दिक्कत लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ग्रुप जो है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका DWG फाइल या फिर और भी कोई डाउट आपको अगर है,
उस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।